गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. Today we are discussing about the confusing chapters and confusing, you can say that, confusing topics, that is the circular motion and rotational motion. हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. इसमें एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशनल वेलोसिटीज़ क्या होती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है. तो आज के सेशन में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे. ठीक है, तो वेल टूपियानास, आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. सो लेट्स स्टार्ट एट द क्लासेस. सो आप मुझे ये बताओ कि सर्कुलर मोशन तो आपसे मैं पूछूँ तो आप ईजिली उसको डिफाइन कर दोगे. आप कैसे बोलोगे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ पे तो उसके वो क्या है आपका सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है कि आपकी जो सेंटर्स होती है वो फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थ अराउंड द सन, जैसे मैंने इस पीपीटी में यूज़ किया है एग्जांपल्स, देख लीजिए आप लोग. क्या है अर्थ अराउंड द सन. अर्थ अगर अराउंड सन के अराउंड घूम रहा है तो वो क्या कैसा मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. उसमें जो क्या है उसके सेंटर्स फिक्स है और वो सन के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और स्टोन जैसे आपने देखा होगा एक स्टोन है, आप उसमें उसको क्या किया है, रोटेट किया, तो वो कैसा मोशन करता है, सेंटर वो फिक्स्ड एक्सिस होती है और वो सेंटर के अलोंग वो क्या होता है, रोटेट करता है ना सर्कुलर पाथ. ये समझ आ गया. उसके बाद फिर क्या होता है रोटेशनल मोशन. क्या होता है रोटेशनल मोशन होता है कि बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मान लो कि ये आपके एक एक्सिस है और बॉडी इस एंगल में ऐसे 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 फिक्स्ड पोजीशन में इसी एंगल, इस रोटेशनल एंगल के अबाउट ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कर रही है. ठीक है, जब बॉडी रोटेट्स करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने बॉडी जब रोटेट कर रही है अबाउट एन ओन एक्सिस, ये आपका बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसमें जो एवरी पार्टिकल्स है उस बॉडी के, वो पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे आपने देखा होगा सीलिंग फैन. सीलिंग फैन क्या है, उसके जो रोटेशनल एक्सिस है उसके अबाउट ही वो सर्कुलर मोशन करते हैं. आपने देखा होगा स्पाइनिंग व्हील जो स्पिन करती है, वो आपने ये देखा होगा कि एक जो हम लोग क्या बनाते हैं, एयर एनर्जी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो भी अपने व्हील के अराउंड, अपने रोटेशनल एक्सेस अपने व्हील के अराउंड वो रोटेट करती है, मतलब सर्कुलर मोशन करती है. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ तो वो सर्कुलर मोशन है, और अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है तो वो क्या है, वो है रोटेशनल मोशन. ठीक है, अब हम उसके कंपैरिजन को देखते हैं. जैसे देखिए कि एक है सर्कुलर मोशन, यहाँ पे एक है रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन क्या करता है, मोशन कैसे होता है अराउंड द एक्सटर्नल सेंटर. सेंटर फिक्स होती है. सर्कुलर मोशन में क्या होती है, सेंटर फिक्स होती है और उसके अबाउट, उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके अबाउट वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है. ठीक है, और रोटेशनल में क्या होता है, रोटेशनल में जो मोशन होती है अराउंड द ओन एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है, इसके ही अराउंड वो क्या होता है, बॉडी मूव करता है. क्लियर. अब इसमें क्या होती है, कैसे फोर्स की नीड्स होती है. सर्कुलर मोशन में आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है. अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं है तो आप सर्कुलर मोशन नहीं करा सकते. सेंटीपिटल फोर्स होना नेसेसरी है सर्कुलर मोशन में. तो सर्कुलर मोशन में कैसे फोर्सेस की ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस. और रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट एन रोटेशनल एक्सिस तो उसमें जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं. दोनों फोर्स सेम है, लेकिन जब रोटेशनल मोशंस की बात करते हैं तो उसमें टॉर्क फोर्स लगता है, और जब हम सेंटीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में वो लगता है. ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन में दो वेलोसिटीज़ की यूज़ होती है. एक है टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ और एक है एंगुलर वेलोसिटीज़. हम ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे. दूसरा आपका रोटेशनल मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन में किस तरह की वेलोसिटी की नीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी की. एग्जाम्पल के लिए जब आप सर्कुलर मोशन को देखते हो तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. सेटेलाइट को देखा है कि सेटेलाइट क्या होती है, अर्थ के चारों ओर क्या होती है, रिवॉल्व करती है. ठीक है, रोटेशनल एक्सिस का जो एग्जांपल है आपके घर में ही मौजूद होता है. आप अपने फैन को देखिए, वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. देखिए लीनियर वेलोसिटीज़ भी होती है और एंगुलर वेलोसिटीज़ भी होती है. लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा. क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा. v इक्वल टू आर ओमेगा होती है. v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा आपकी क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगल पे डिपेंड करती है. ठीक है, और r क्या है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. क्लियर. फिर अगर वेलोसिटी है, आपको पता है ना कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो उसके हर एक टेंजेंशियल पॉइंट पर उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो
हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण वो बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, नॉन एक्सेलरेटेड नहीं होती, ठीक है। अगर आप उसकी स्पीड को कांस्टेंट भी रखते हैं तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदलती है, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपकी स्पीड हो गया, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो कि फिक्स्ड नहीं है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक सेकेंड में वेलोसिटी का चेंजेस कैसे हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आप इसमें फोर्स को कैसे निकालते हो, फोर्स का फॉर्मूला इसमें होता है mv²/r, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। v²/r को जैसे ही आप यहाँ फॉर्मूला में पुट करोगे v इक्वल टू r ओमेगा, तो ये हो जाएगा ω²r। ये फार्मूला से ही यूज़ किया है मैंने, ये v के जगह पे आप r² और ω² को जब लिखोगे तो वो क्या होगा, आपके r² ω² से ω² रह जाएगा, और नीचे जो r है आपका वो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास गेट क्या होगा, we will have to get ω² into r। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद जब फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स, उसकी फार्मूलाज क्या होती है, उसकी फार्मूला होती है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की जगह पे अपने मास को पुट किया, और एक्सेलरेशन की जगह पे आपने क्या किया, v² डिवाइडेड बाय r पुट कर दिया। आप इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका जो v² है, आप इसके v² को आप चेंज कर सकते हो r² इंटू ω², तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा के फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग W से दिखाते हैं, ठीक है, उसको ओमेगा से दिखाते हैं, उसको W नहीं, उसको ओमेगा बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या होता है, 2π/t, क्या होता है, 2π/t। और वेलोसिटी क्या होता है, 2πr। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे, टेंजेंशियली डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि सेंटर तो सब जगह पे सेम है, उसके पास सर्कुलर पाथ पे चेंजेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 2πr और डिवाइडेड बाय t। तो ये आपके लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, v इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय t, एंड एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, 2π डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ना बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, हम पढ़ते हैं, पता भी तो रहता है कि कौन सा फैक्ट्स कहाँ है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन होती है। जो मेमोरी टिक्स मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो पहले यहाँ है, जो फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कल, वो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है, वो सेंटीपिटल फोर्स है ना, वो आपका सर्कुलर मोशन है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमेशा एक फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस तो वो हो गया आपका टॉर्क, ओके। अब बच्चे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट्स थे, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको वो मिस्टेक्स करने से रोक रही हूँ, और ये स्लाइड में उस चीज़ को ऐड अप किया है ताकि आप आगे जा करके वो गलती ना दोहराओ, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या है, रोटेशनल मोशंस जो होता है, रिवॉल्यूशन, वो दोनों इक्वल्स नहीं होते। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि सर्कुलर पाथ में मूव करना, और रिवॉल्यूशन, रोटेशन क्या होता है, देखो रोटेशन है फिक्स्ड एक्सिस में क्या होता है, रिवॉल्व करना, ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एक सेंटर हो, मान लो आप जानते हो ना आपका सन है एक, और हमारे पृथ्वी क्या होता है, सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो वो किस तरीके से सेंटीपिटल फोर्स वहाँ कौन से फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो आपका सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हमारा अर्थ सन के चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो रोटेशनल नॉट इक्वल टू रिवॉल्यूशन, याद रहेगा। और सेंटीपिटल फोर्स, हमेशा सेंटीपिटल फोर्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस के लिए नेसेसरी होता है क्या, सेंटीपिटल फोर्स। इफ़ अगर आपके पास सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अगर आपके पास, इफ़ यू हैव नॉट अ सेंटीपिटल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट रिवॉल्व, ऑब्जेक्ट विल नॉट रिवॉल्व एट अ सर्कुलर मोशन, ओके।
सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स किसके डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, वो हमेशा सेंटर के तरफ ही लगता है, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, सर्कुलर फोर्सेस के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए। अब रोलिंग मोशन जो होता है, रोल करता है, आपने देखा है ना कि सिलेंडर को आदमी उठा नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा भारी होती है आपके गैस सिलेंडर, तो उसको ही पैर से मारा जाता है, मतलब फोर्स दिया जाता है, तो वो रोलिंग मोशन करता है। तो रोलिंग मोशन का केस में क्या होता है, उसमें दो मोशंस होते हैं, एक तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, सीधे भी जा रहा है और फिर रोटेट भी कर रहा है। अब उसको मारते हो तो पहले सीधे जाता है फिर रोटेट करता है। तो रोलिंग मोशन में दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा क्या होता है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन में देखने के लिए मिलती है वो और एंगुलर वेलोसिटीज़ क्या होती है। देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके टेंजेंशियल पार्ट, सर्कुलर पार्ट जो सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, वही डायरेक्शन वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। तो अलोंग द टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ उसका क्या होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इसको लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में देते हैं तो v इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है, डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर से, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आपको सेंटर के मास से आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पर यूनिट टाइम में, वो आपका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू आर होगा, ओके। उसके बाद फिर क्या फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, और थीटा क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो सेम फॉर ऑल पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी है, अपनी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में ही मूव करेगा, और सभी और सेम ऑफ ऑल पार्टिकल, और सारे पार्टिकल सेम ही होंगे, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, उसके लिए रोटेशनल एक्सिस एक ही है, वो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मेमोरी ट्रिक है। टेंजेंशियल क्या होता है कि हाउ फास्ट मूविंग ऑन अ पाथ, मतलब वो जो पाथ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कितनी स्पीड से, कितनी फास्ट मूविंग हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ फास्ट रोटेटिंग, कि वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ये जानते हो कि आपने देखा होगा पार्क पे गए होंगे तो उसमें एक प्ले होता है जिसमें जो बच्चे यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रंस, वो यूज़ करते हैं मेरी गो राउंड। उसके लिए जो ओमेगा होता है ना वो सेम ओमेगा बट लार्गर रेडियस। तो उसमें क्या होता है, लार्गर टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बिकॉज v इक्वल टू आर ओमेगा। देखो उसके लिए रोटेशनल मोशन जो होगा, दो बच्चे बैठे हैं मेरी गो व्हील में, उसमें क्या हो, मेरी गो राउंड एक प्ले है, आपने दो बच्चों को उसमें बैठाया तो वो एक फिक्स रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं, तो उसका रोटेशनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो बच्चा क्या होगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे बैठा है, उसके लिए उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो पाथ ऑफ सर्कुलर पाथ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जैसे ही आपका सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया ऑब्जेक्ट का, उस बच्चे का, तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपका पता है कि वो बच्चा जो मेरी गो राउंड है उसमें वो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव कर रहा है, तो वो रोटेशनल वेलोसिटी होगी, लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर से दूरी पे है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसके जो ओमेगा है दोनों बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, बोथ चिल्ड्रंस हैव सेम ओमेगा बट लार्गर टेंजेंशियल वेलोसिटी बिकॉज v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। जो फार्मूला है इस चैप्टर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाना चाहिए, और आपके एग्जाम्स में भी इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो एक तो है आपका लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा। मैंने ये बता दिया कि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो आप एक्सेलरेशन को निकालो, इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर होता है, और v को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने ऊपर फार्मूला भी दिया है कि v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आप उसके स्क्वायर करो, नीचे से आपके डिनोमिनेटर में एक आर है, आर से आर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, वी विल हैव ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट विल बी द एंगुलर रोटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स होती है वो क्या होती है, mv स्क्वायर बाय आर।
और टॉर्क जो प्रोवाइड होती है, जो टॉर्क प्रोवाइड हो रही है रोटेशनल मोशन, जो फिक्स पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसके लिए जो टॉर्क होती है उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। और जो कॉन्सेप्ट बताया है टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी और उसके कौन कौन से फार्मूलाज है, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से कैसे डिफरेंट है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने डिस्कस किया है। और मैं ये PDF आपके साथ शेयर भी करूँगी। आप एक काम करना, इसको एक बार गो थ्रू करना, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच।